बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 डिफरेंशिएबिलिटी में हम टॉपिक नंबर 12 डिस्कस कर रहे थे, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। क्वेश्चन नंबर 77 तक हमारा लास्ट टाइम डिस्कशन हो चुका था। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे वो अलजेब्रिक क्वेश्चन थे और उनके डेरिवेटिव्स हमने फाइंड आउट करना सीखे थे बाय द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 78 से ऑनवर्ड, इन क्वेश्चन में हम जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन जो है वो सीखेंगे बाय द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड एक तरीके से यूँ कह लीजिए कि ये बेसिकली डेरिवेशन है। जब हम अपना टॉपिक पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, तो इनिशियली मैंने उस वक्त कहा था कि आप जो है वो मेमोराइज़ कीजिए, साइन का डेरिवेटिव कॉस है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन है, और इसी तरह बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उनके डेरिवेटिव की हमने बात की थी। तो सवाल उस वक्त ये पैदा होता था कि साइन का डेरिवेटिव कॉस कहाँ से आया। तो आज उसका रीज़न हम जानने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक में, या हम वो प्रोसेस सीखेंगे जिससे साइन का डेरिवेटिव हमें पता चला कि वो कॉस है। तो ये जो इसकी डेरिवेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, ये सारी की सारी बाय द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है, और वो हमारे कोर्स में इंक्लूड भी है और बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 78 जो है वो हमें गिवन है साइन एक्स, और साइन एक्स को हमने जो है वो डिफ्रेंशिएट करना है बाय द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, और वही इंस्ट्रक्शन के साथ कि एट एक्स इज इक्वल टू ए, एक सर्टेन पॉइंट पर हमें जो है वो डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। अब रिवर्स मैं बार बार अब ये बात दोहरा चुका हूँ कि ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड आखिर में करवाने की वजह क्या है। उसकी वजह ये है कि अब आपसे साइन का अगर डेरिवेटिव पूछा जाता है तो आप बड़ा क्विकली कह देते हैं पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद कि कॉस एक्स है, यानी आंसर हमें पता होते हैं, तो वो ज़रा डेरिवेशन में आसानी हो जाती है। इसलिए इस टॉपिक को मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आखिर में करूँ। तो खैर आगाज़ करते हैं हम। फंक्शन है हमारे पास साइन एक्स, फंक्शन की वैल्यू हमने एट पॉइंट ए निकाली तो वो आ गई साइन ऑफ ए। अब हमने सबसे पहले लिखा फार्मूला कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट ए दिस विल बी इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। अब एफ एक्स तो गिवन फंक्शन है, एफ ए का मतलब फंक्शन की वैल्यू है एट पॉइंट ए जो हम निकाल चुके हैं साइन ए, वो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो देख सकते हो आप लोग बेटे, एफ एक्स की जगह साइन एक्स और एफ ए की जगह साइन ए हमने पुट कर दिया। अब इसके बाद हमने करना ये है कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको याद होगा हमने सम इनटू प्रोडक्ट फार्मूला पढ़ा था। सम इनटू प्रोडक्ट फार्मूला, सबसे पहला फार्मूला था साइन यू प्लस साइन वी का। ये फार्मूला होता था 2 साइन u प्लस वी अपॉन 2 इंटू कॉस u माइनस वी अपॉन 2। ठीक है। दूसरा फार्मूला हमने पढ़ा था साइन u माइनस साइन वी का, जिसमें मैंने ये कहा था कि ये कॉस और साइन अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लेते हैं, यानी ये हो जाता है 2 टाइम्स ऑफ कॉस u प्लस वी अपॉन 2 इंटू साइन u माइनस वी अपॉन 2। तो इस वक्त इस फार्मूले से हमें कंसर्न है साइन u माइनस साइन वी। ठीक है, ये देख लें साइन u माइनस साइन वी। तो u जो है वो इस वक्त x है और v जो है वो हमारे पास क्या है, a है। तो ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। तो फार्मूला लिख देते हैं सबसे पहले, साइन u माइनस साइन वी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ कॉस u प्लस वी अपॉन 2 इंटू साइन u माइनस वी अपॉन 2। ये हमारे पास जो है ये सम इनटू प्रोडक्ट फार्मूला, ये हमने यहाँ इस्तेमाल करना है। तो ये न्यूमरेटर में ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह जब कॉस का हम डिस्कस कर रहे होंगे ना, तो फिर कॉस u माइनस कॉस वी का जो है वो फार्मूला जो है वो चाहिए होगा। ठीक है। तो ये फार्मूला आप चाहें तो टॉप ऑफ द पेज पर ये लिख लीजिएगा। ठीक है ना। तो अब ये पुट करते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए साइन यू माइनस साइन वी। तो u की जगह आप जो है वो x पुट कर दें और v की जगह a पुट कर दें। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 कॉस u प्लस वी यानी x प्लस a ओवर 2 इंटू साइन u माइनस वी अपॉन 2 x माइनस a ओवर 2।
ये हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर वही आ जाएगा हमारे पास x माइनस ए, डिनोमिनेटर हमारे पास होगा x माइनस ए। अब इसके बाद की ट्रिक देख लीजिए। इससे पहले तो कोई नई चीज़ हमने डिस्कस नहीं की है, ठीक है ना। सिंपल हमने डाटा जो है वो इस फार्मूले में जो है वो पुट किया है और साइन यू माइनस साइन वी का फार्मूला इस्तेमाल किया। देखिए, हो सकता है आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स लिमिट का चैप्टर पढ़ चुके हों और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो लिमिट का चैप्टर उन्होंने ना पढ़ो। एक रिज़ल्ट है, वो रिज़ल्ट याद रखिए कि इफ़ लिमिट को शॉर्ट फॉर्म में LT भी लिख देते हैं, जिस तरह LIM लिख रहा हूँ मैं, इस तरह LT भी लिख देते हैं, ठीक है। तो दोनों एक्सेप्टेबल हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू a, अगर लिमिट जो है किसी एक स्पेसिफिक नंबर, किसी ख़ास नंबर को अप्रोच कर रही हो तो साइन x अपॉन x जो है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। ये रिज़ल्ट याद रखिएगा। इफ़ लिमिट x अप्रोचेस टू a साइन x अपॉन x इक्वल्स टू 1। अब इस रूल के मुताबिक, इस लॉ के मुताबिक ये समझ लीजिए कि साइन के साथ जो एंगल है अगर वही डिनोमिनेटर में मौजूद है, साइन के साथ जो एंगल है अगर वही डिनोमिनेटर में मौजूद है तो रिज़ल्ट हमेशा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। जितने भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिफ्रेंशिएशन बाय द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड अब सीखेंगे ना, तो याद रखिएगा इस रिज़ल्ट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। आपने लिमिट x अप्रोचेस टू ए साइन x अपॉन x इक्वल्स टू 1 होगा। हमेशा आप देखोगे साइन के साथ जो एंगल है बस वही कोशिश करनी होगी वो डिनोमिनेटर में जनरेट हो जाए। अगर जनरेट हो गया तो बाय द हेल्प ऑफ दिस रिजल्ट आप इसको कह सकते हो कि किसके बराबर है? ये 1 के बराबर है। देखो, इस वक्त साइन के साथ एंगल है x माइनस ए अपॉन 2, जबकि नीचे क्या है? सिर्फ x माइनस ए। तो मैं एक काम करूंगा, सबसे पहले तो साइन के साथ जो एंगल है ना वही मुझे डिनोमिनेटर में बनाना है, क्योंकि मुझे पुश करके उस प्रॉब्लम को जो है वो इस रिज़ल्ट की तरफ लेकर आना है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने किया ये कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट ए विल बी इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू a हो गया। ये लिख दिया मैंने 2 टाइम्स ऑफ कॉस x प्लस a अपॉन 2, ये तो एज लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद ये x माइनस ए जो है मैं इसके नीचे जो है वो लिख दूंगा। उसका रीज़न भी आपको अभी बता देता हूँ कि मैंने इसको लिखा साइन ऑफ x माइनस ए अपॉन 2 और डिवाइडेड बाय x माइनस ए, ठीक है। ये बिल्कुल देखें, इसका रीज़न बिल्कुल ऐसे समझ लें कि हमारे पास अगर लिखा हुआ 2ab अपॉन लेट से 3 लिखा हो फॉर एग्जांपल, तो अगर मैं इसको लिख दूँ 2a इंटू बी अपॉन 3 तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। 2a इधर लिख दिया और 3 जो है वो सिर्फ b के नीचे लिख दिया। तो बिल्कुल एग्जैक्टली मैंने यही काम किया है। मैंने सबसे पहले क्या किया कि ये x माइनस ए, यानी यहाँ पर जब मैंने साइन u माइनस साइन v का फार्मूला इस्तेमाल किया तो ये बन गया 2 cos u प्लस वी अपॉन 2 इंटू साइन यू माइनस वी अपॉन 2। उसके बाद सिर्फ ये x माइनस ए जो है इसके नीचे लिखा है। अगले स्टेप में अब मैं यहाँ पर एक चीज़ देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ कि साइन का जो एंगल है ना वो है x माइनस ए अपॉन 2, जबकि नीचे सिर्फ x माइनस ए, ठीक है। मैं अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूँ, डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड भी कर दूँ, तो यकीनन आप कहेंगे सर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास ये छोटी सी ट्रिक जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। मैंने साइन के साथ जो एंगल नज़र आए वही मुझे डिनोमिनेटर में बनाना है। बस इसी चीज़ के ऊपर फोकस करें। 1-2 क्वेश्चन आप कर लेंगे तो फिर बड़ा हम फ्लुएंटली जो है वो इसको करते चले जाएंगे। तो x माइनस ए को उठाकर इसके साथ लिखा। उसके बाद जो है मैंने देखा कि ऊपर तो एंगल x माइनस ए अपॉन 2 है, तो मैं चाहता था डिनोमिनेटर में भी 2 हो, x माइनस ए के नीचे भी 2 हो। यहाँ 2 लाना था तो अपनी मर्ज़ी से तो नहीं लिख सकते, फिर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना था, तो मैंने 2 यहाँ भी लिख दिया। अब ये वाला देखिएगा, ये वाला 2 जो है ये इस 2 से कैंसिल हो गया और हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट ए ये आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू a कॉस ऑफ x प्लस a अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ x माइनस a अपॉन 2 डिवाइडेड बाय x माइनस a अपॉन 2। जो मैंने अभी आपको रिजल्ट बताया ना कि साइन के साथ जो एंगल है वही डिनोमिनेटर में बनाना है, तो देखें वो बन चुका है। अच्छा, अब ये जो लिमिट चल रही है ये तो इस पूरे क्वेश्चन के साथ चल रही है ना,
यानी अगर इस स्टेज पे मैं आपकी सहूलत के लिए यहाँ पर ब्रैकेट लगा दूँ तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना। लिमिट जो है जाहिर सी बात है इस पूरी राइट हैंड साइड के साथ है। अब अगले स्टेप में मैं एक स्टेप करने वाला हूँ और करके मैं इसको लिखूँगा डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज़ इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, लिमिट इसके साथ भी लिख दूँगा कॉस ऑफ एक्स प्लस ए अपॉन टू, इसके साथ भी लिमिट लिख दी इनटू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए साइन एक्स माइनस ए अपॉन टू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए अपॉन टू। ठीक है, दोनों के साथ अलग अलग लिमिट लिख दी। ये असल में रूल है। रूल क्या है सुन लीजिए। लिमिट का रूल है कि लिमिट जो है अगर किसी स्पेसिफिक नंबर को पर अप्लाई हो रही है और वो फंक्शन हमारे पास है एफ एक्स और जी एक्स, ये दो फंक्शन है मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनके साथ जो है वो लिमिट है, तो रूल ये कहता है कि आप जो है दोनों के साथ अलग अलग लिमिट लिख सकते हैं। यानी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए इंटू जी ऑफ एक्स, ये रूल है लिमिट का। ठीक है, जिन लोगों ने लिमिट का चैप्टर नहीं पढ़ा है ये उनके लिए मैं गाइड कर रहा हूँ कि दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रहा है और उसके साथ लिमिट मौजूद है तो आप दोनों पे अलग अलग जो है वो लिमिट लिख सकते हैं और बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन आएगी। तो इस रूल को मैंने जो है वो फॉलो किया है। अब इस रूल को एग्जैक्टली को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट के लिए सिर्फ यह मैंने बता दी। अब देखिए हमारा असल में जो मेन क्वेश्चन के ऊपर फोकस था ना वो यही बनाना था। हम रिज़ल्ट पढ़कर आ चुके हैं कि जब कभी भी लिमिट जो है ऐसे फंक्शन पर अप्लाई हो रही हो साइन एक्स अपॉन एक्स पे तो वो हमेशा 1 के बराबर होता है। यानी साइन के साथ जो एंगल है अगर वही डिनोमिनेटर में है तो रिज़ल्ट 1 आएगा। तो इस वक्त आप देखिए ना कि लिमिट है मौजूद, साइन के साथ जो एंगल है वही डिनोमिनेटर में ही मौजूद है। इसका मतलब है इसको पुश करके हम रिज़ल्ट की तरफ ले आए हैं और अब हम जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये रिज़ल्ट हमें डायरेक्टली किसके बराबर मिल जाएगा, ये 1 के बराबर मिल जाएगा। तो अब दर हकीकत मैं यहाँ पे लिमिट जो है वो अप्लाई करने वाला हूँ। नाउ अप्लाइंग लिमिट, तो अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट ए इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए कॉस एक्स प्लस ए अपॉन टू है तो एक्स की जगह ए पुट कर दें तो कॉस ऑफ ए प्लस ए अपॉन टू हो गया। और ये पूरा जो है स्टूडेंट्स ये वाला पूरा पोर्शन जो है ये अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट विल बी कन्वर्ट इनटू 1। ठीक है, यहाँ हमने जो है वो x की जगह a फिजिकली पुट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे पुश करके हम इस रिज़ल्ट की तरफ ले गए। तो ये अकॉर्डिंग टू रिज़ल्ट ये हो गया 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 2a अपॉन 2 होगा। ठीक है, जिसमें ये 2 जो है वो 2 से 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होने के बाद हमारे पास जो है वो कॉस ऑफ ए जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी पोर्शन यहाँ कर लेते हैं, है स्पेस। तो हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ये हो जाएगा कॉस ऑफ ए, 2 से 2 जो है वो कैंसिल हो गया और इस तरह से हमारे पास जो है वो फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। अब वापस उसको जनरल फॉर्म में जो है वो हमने लिखना है। जनरल फॉर्म क्या है, ए की जगह वापस एक्स लिख दें तो ये लीजिए हमारे पास फंक्शन का साइन एक्स का डेरिवेटिव आ गया कॉस एक्स। तो अब आपको यकीनन बात समझ आ गई होगी कि क्यों हम कहते थे कि साइन का डेरिवेटिव जो है वो कॉस एक्स है। ठीक है, तो इसी तरह बाकी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हम जो है वो डिफ्रेंसिएशन जो है वो करेंगे। ठीक है, सामने ये रिजल्ट लिख लीजिएगा साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1 नोट कीजिए। फिर इसके बाद जो है हम कोसाइन की डिफ्रेंसिएशन करते हैं।
जी तो स्टूडेंट्स, इस वक्त आपके सामने क्वेश्चन नंबर 79 कॉस एक्स के कुछ स्टेप्स हुए हैं। पहले इसको समझते हैं और फिर जो रिमेनिंग स्टेप्स हैं वो कंप्लीट करते हैं। बिल्कुल सिमिलर प्रोसीजर होगा जिस तरह साइन एक्स की अभी हमने डेरिवेशन सीखी है, बिल्कुल इसी तरह से हम कॉस को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो सबसे पहले हमारे पास फंक्शन गिवन है एफ एक्स जो कि कॉस एक्स के बराबर है। हमने इस फंक्शन की वैल्यू निकाल लेनी है एट पॉइंट ए। तो एफ ऑफ ए हमारे पास आ गया कॉस ऑफ ए के बराबर। अब उसके बाद हम फार्मूला जानते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन जो है ये बराबर होता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। तो एफ एक्स की जगह कॉस एक्स और एफ ऑफ ए की जगह हमने कॉस ए पुट कर दी। पिछले क्वेश्चन में हमने साइन u माइनस साइन v का फार्मूला इस्तेमाल किया था। इस वक्त हमारे पास कॉस u माइनस कॉस v का फार्मूला है। कॉस u प्लस कॉस v के फार्मूले में आपको याद होगा वो होता था 2 cos u प्लस v अपॉन 2 इंटू कॉस u माइनस v अपॉन 2 जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। और ये लास्ट वाला फार्मूला था कॉस u माइनस कॉस v का, जिसमें दोनों साइन आते थे। u प्लस v के साथ भी साइन आता था और u माइनस v के साथ भी साइन आता था। ये इसकी खुसूसियत ये थी जो फोर्थ वन था ये नेगेटिव साइन के साथ, बाकी सारे ऊपर के 3 फार्मूले जो थे वो पॉजिटिव थे। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि साइन u प्लस साइन v, साइन u माइनस साइन v, कॉस u प्लस कॉस v और कॉस u माइनस कॉस v हमेशा इसी ऑर्डर से याद करें ताकि कभी डिफ़िकल्टी ना हो। तो एनीवे न्यूमरेटर में हम फार्मूला इस्तेमाल कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉस u माइनस कॉस v का फार्मूला। तो u जो है वो x है और v जो है वो a है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर आप देख सकते हो न्यूमरेटर में फार्मूला मैंने अप्लाई कर दिया है -2 साइन u प्लस वी अपॉन 2 साइन u माइनस वी अपॉन 2। अब ये सब कुछ करने के बाद आपके स्टूडेंट्स बस ये मेमोरी में ये पूरा टॉपिक करते हुए ना ये रिज़ल्ट आपको अच्छे से मेमोराइज होना चाहिए कि साइन के साथ जो एंगल है अगर वो डिनोमिनेटर में मौजूद है तो आंसर हमेशा 1 होगा when limit approaches to a certain number, let's say a। अगर एंगल यहाँ 2x है तो फिर डिनोमिनेटर में भी 2x होना चाहिए। अगर यहाँ एंगल 3x है तो डिनोमिनेटर में भी 3x होना चाहिए जब 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने ये तो देख लिया कि साइन के साथ x माइनस ए अपॉन 2 मौजूद है। तो मैंने सोचा अगर नीचे भी x माइनस ए अपॉन 2 हम बना लें तो रिज़ल्ट की मदद से ये वाला साइन एलिमिनेट हो जाएगा। ये करने के लिए मैंने x माइनस ए को उठाकर सिर्फ इसके नीचे लिख दिया। ये स्टेप चूँकि रिपीट ही हो रहा है एक तरह से, तो आप यहाँ पे अगर और का वर्ड लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास -2 साइन x प्लस ए अपॉन 2 एस्टेस। ये x माइनस ए उठाकर मैंने इसके नीचे लिख दिया। अब मुझे तो काम क्या करना है कि साइन के साथ जो एंगल है ना वही बनाना है ताकि जब लिमिट में अप्लाई करूँ तो 1 में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ तो x माइनस ए के नीचे 2 मौजूद है और यहाँ 2 मौजूद नहीं है, तो क्या करेंगे 2 से इसको डिवाइड भी कर देंगे और 2 से इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो ये मैथमेटिकली बैलेंस हो गया। अब इस बैलेंसिंग का एक और एडवांटेज ये होगा कि इस 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से हम आसानी से जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। तो यहाँ हमारे पास बचा माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस ए अपॉन 2, ये आपके सामने, और ये बन गया साइन ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन 2 ओवर एक्स माइनस ए अपॉन 2। अब आप देख सकते हो 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लिमिट अप्लाई हो रही है। तो लिमिट तो जनरली अप्लाई हो रही है पूरे राइट हैंड साइड पर, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में जो है वो रूल बताया था, उस रूल के तहत हम दोनों के साथ अलग अलग जो है वो लिमिट लिखेंगे। अलग अलग लिमिट लिखने के बाद जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये तो हम रिज़ल्ट बनाने में कामयाब हो गए ना। साइन के साथ जो एंगल है वो नीचे मौजूद है, तो अकॉर्डिंग टू रिजल्ट दिस विल बी कन्वर्ट इनटू 1। अलबत्ता यहाँ हमें लिमिट पुट करनी होगी और हम अपना आंसर हासिल कर लेंगे। तो दोनों के साथ लिमिट लिखी है हमने, अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे। तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो माइनस ऑफ साइन एक्स की जगह ए पुट कर दिया तो ए प्लस ए अपॉन 2 हो गया, और ये चीज़ जिसके बारे में अभी बताया था कि अकॉर्डिंग टू रिजल्ट दिस विल बी कन्वर्ट इनटू 1। बाकी पोर्शन बच गया हमारे पास, ये चलें यहाँ लिख देते हैं। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट ए विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन ए प्लस ए 2a अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ये आ जाएगा माइनस ऑफ साइन ए
वापस जनरल फॉर्म में हम इसको लिखना चाहेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विल बी इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। तो अब आप लोगों को बात समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम कहते थे, क्या रीज़न था कि कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन है। तो इनिशियली जब ये ड्राइव हुए थे रिजल्ट ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, तो ये बाय द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड जो है ये ड्राइव किए गए। नोट कर सकते हैं आप लोग। जी तो स्टूडेंट्स होप्सो आप लोग नोट कर चुके होंगे। नया क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। नया क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 80 और इसमें हम डिफ्रेंशिएट करेंगे साइन ऑफ 2x को। बिल्कुल साइन की तरह इसका प्रोसीजर है, साइन x, ठीक है। जैसे हमने साइन x किया था उसी तरह से साइन 2x हो जाएगा। बल्कि एक स्टेज पे तो अभी आप देखोगे आसानी हो जाएगी 2x होने की वजह से, ठीक है। मैं पहले जो थोड़ी सी चेंजेस है वो कर लूँ तो फिर उसको जो है नोट करना जो है वो शुरू करते हैं। तो साइन ऑफ 2x सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन था मेंशन किया हमने, फिर फंक्शन की वैल्यू हमने निकालनी थी एट पॉइंट ए, तो ये यहाँ पर x की जगह a पुट कर दिया तो फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट ए निकल कर आ गई। फिर हमने फार्मूला इस्तेमाल किया डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन का, दिस विल बी इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ एक्स माइनस एफ ए ओवर एक्स माइनस ए, ठीक है। तो एफ एक्स की वैल्यू साइन 2x और एफ ए की वैल्यू साइन 2a पुट कर दी। जब हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी तो बिल्कुल साइन x की तरह ये देखिए यहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल होगा साइन u माइनस साइन v का, ठीक है। तो u आपके लिए हो जाएगा 2x और v आपके लिए जो है ये हो जाएगा 2a। तो ये फार्मूला है साइन u माइनस साइन v का, 2 cos u प्लस वी अपॉन 2 u माइनस वी अपॉन 2। तो सिंपल क्या करें कि u की जगह 2x रख दें और v की जगह जो है वो 2a रख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद सिंप्लीफाई करते हैं, फिर देखते हैं कि किस तरह से प्रॉब्लम आगे प्रोसीड होता है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू a 2 टाइम्स ऑफ कॉस u प्लस v अपॉन 2, ये हो गया सबसे पहले, इंटू साइन u माइनस वी अपॉन 2 2x माइनस 2a अपॉन 2, ये हो गया न्यूमिनेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर में हमारे पास वही x माइनस ए आ जाएगा। डिनोमिनेटर में ये x माइनस ए आ गया। फर्दर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट ए विल बी इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू ए, ये 2 एज इट इज कॉस एज इट इज। अब ज़रा देखिए कैसे सिंप्लीफाई होगा।
देखो हमारे पास है 2x प्लस 2a/2। अगर मैं न्यूमिनेटर से 2 कॉमन निकाल लूँ तो क्या बन जाएगा, x प्लस a/2। ठीक है, तो यहाँ यही होने वाला है कि न्यूमिनेटर से मैंने निकाला 2 कॉमन, x प्लस a/2 जो है वो बच गया। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे साइन है, ये है 2x माइनस 2a/2, तो मैं यहाँ से भी 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो x माइनस a/2 हो गया। ये तो है न्यूमिनेटर की सूरत हाल। डिनोमिनेटर बिल्कुल एज इट इज जो है लिखा जाएगा और वो होगा x माइनस a। वो हो गया हमारे पास x माइनस a। अब ये जो न्यूमिनेटर से हमने 2 कॉमन लिया है, ये देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर भी, और यहाँ भी 2 से 2 जो है ये कैंसिल हो गया। तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विल बी इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू a, न्यूमिनेटर हो गया 2 cos x प्लस a इंटू साइन x माइनस a, और डिनोमिनेटर हमारे पास जो है वो है x माइनस a, फिर एज इट इज आ गया। अब आप देखिए कि ये साइन से भी आसान हो गया, ये चीज़ साइन से भी आसान हो गई है। कैसे आसान हो गई? ऐसे आसान हो गई कि साइन के साथ जो एंगल था x माइनस a वो ऑलरेडी मिल गया। साइन वाले क्वेश्चन में तो फिर 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ा, यहाँ आपको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा। यहाँ हमें जो है वो मज़ीद सहूलत हो चुकी है। तो मैं इसको लिखूँगा डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू a 2 टाइम्स ऑफ कॉस x प्लस a इंटू साइन ऑफ x माइनस a ओवर x माइनस। ठीक है, ये हो गया। बस अब आप देखो 2 फंक्शन हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, साथ लिमिट है, तो वही कॉन्सेप्ट के लिमिट तो ओवरऑल पूरी राइट हैंड साइड पर है ना। ठीक है, तो दोनों के साथ अलग अलग लिखनी चाहिए। तो पहले लिमिट दोनों के साथ अलग अलग लिखेंगे और उसके बाद फिर जो है वो हम जो है वो लिमिट अप्लाई करेंगे। तो पहले लिमिट लिख लेते हैं, उसके बाद फिर लिमिट जो है वो अप्लाई करेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट ए इक्वल्स टू लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू a 2 टाइम्स ऑफ cos x प्लस a इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू a साइन x माइनस a ओवर x माइनस a। ठीक है, तो ये देखें साइन के साथ जो एंगल है लिमिट अप्रोच कर रही है ए को, साइन के साथ जो एंगल है वो डिनोमिनेटर में भी मौजूद है। तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो दिस विल बी कन्वर्ट इनटू 1। तो बस अब लिमिट अप्लाई करते हैं और आंसर हासिल कर लेते हैं। नाउ अप्लाइंग लिमिट, तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ कॉस a प्लस a। ठीक है, ये तो पहले इससे यहाँ पे हमने x की जगह a पुट कर दिया। इस यस में तो डायरेक्टली जो है वो हो जाना है विल बी इक्वल्स टू 1। सामने रेफरेंस ज़रूर दे दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू a साइन x अपॉन x इक्वल्स टू 1। ठीक है, अभी मुझे अगले कॉलम में काम करना है तो रब करना पड़ा तो मैं कर दूँगा। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस रूल इस पोर्शन पर लिमिट अप्लाई की, ये 1 हो गया। तो हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन जो है ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन 2 cos a प्लस a 2a हो गया। तो ये हमने फंक्शन का डेरिवेटिव जो है एट पॉइंट ए डिटरमाइन कर लिया। जनरल फॉर्म में उसको लिखेंगे तो वापस x लिख देंगे तो 2 cos 2x। ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ये आंसर आएगा। ठीक है,
तो sin 2x का डेरिवेटिव हमने, अगर हम अपनी प्रीवियस नॉलेज को यूज़ करें तो क्या पढ़ते थे, sin 2x का डेरिवेटिव हो गया cos 2x, और साथ एंगल का डेरिवेटिव होता था 2x का डेरिवेटिव, तो वो देखें 2 मौजूद है। तो ये साथ साथ आप जो है, जो हमारी प्रीवियस नॉलेज है उससे आप जो है वो चीज़ों को वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 80, जिसमें हमने sin 2x की जो है वो डेरिवेशन सीखी है। नोट कीजिए। इसके बाद cos 2x करना है, या cos 2x आप होमवर्क से कर लीजिएगा। देख लेते हैं अभी क्या सूरत हाल है टाइम की। जी, तो क्वेश्चन नंबर 81 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, इसमें अब हम sin 2x की तरह cos ऑफ 2x को जो है वो डिस्कस करेंगे। cos ऑफ 2x को, तो फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट ए डिटरमाइन कर लिए। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं fx की जगह और fa की जगह, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये देखें, ये पुट कर दी। अब यहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल होगा cos u माइनस cos v, ये हो जाएगा -2 sin u प्लस वी अपॉन 2 इंटू साइन u माइनस वी अपॉन 2, ठीक है। तो ये कॉलम 1 हमारा इनिशिएट हो गया। फंक्शन है cos 2x, फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट ए निकाली और फार्मूले में पुट कर दी। फार्मूला क्या है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट ए इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। तो एफ एक्स की जगह आ गया cos 2x और एफ ए की जगह cos 2a। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है cos u माइनस cos v का फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो ये cos u माइनस cos v में दोनों साइन के फंक्शन होते हैं, u प्लस वी और u माइनस वी, और साथ नेगेटिव साइन आती है, ठीक है। तो अभी अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा -2 टाइम्स ऑफ साइन u प्लस वी अपॉन 2। थोड़ी सी चेंजेस हैं बस। 2 sin u प्लस वी अपॉन 2 इंटू साइन u माइनस वी अपॉन 2। फिर यहाँ पर भी जो है वो साइन आ जाएगा, यहाँ पर भी जो है वो साइन आ जाएगा। मैं अभी आपको समझाता हूँ, थोड़े से 2-4 स्टेप्स हो जाएं, फिर आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। sin 2x अगर आपको समझ में आ गया ना, तो ये भी बहुत आसानी से आपको जो है वो समझ आ जाएगा। जी, तो स्टूडेंट्स अब ज़रा समझना शुरू करें, ठीक है। अगर कहीं साइन वगैरह मैंने एडजस्ट नहीं की होगी तो वो भी जब मैं एक्सप्लेन करूँगा तो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मे बी पॉसिबल कोई करेक्शन करने में बाज़ दफ़ा कोई स्टेप मिस ना हो गया हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 81, cos 2x था, फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट ए निकाली और फार्मूले में पुट कर दी। जब फार्मूले में पुट कर दी तो यहाँ पर cos u माइनस cos v का फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो ये u जो है वो हो जाएगा 2x और v हो जाएगा 2a, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है -2 sin u प्लस वी अपॉन 2 इंटू साइन u माइनस वी अपॉन। तो ये फार्मूला पुट किया, -2 sin u प्लस वी अपॉन 2 साइन u माइनस वी अपॉन। अब देखें यहाँ भी तो 2x प्लस 2a है, तो 2 कॉमन लेंगे, एक 2 ऑलरेडी नीचे मौजूद है, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर भी 2 कॉमन लेंगे 2x माइनस 2a से, और इस वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बच गया -2 टाइम्स ऑफ साइन x प्लस ए, और यहाँ बच गया साइन x माइनस ए। ऑलरेडी डिनोमिनेटर में x माइनस ए। अब हमें साइन नेगेटिव वाला जो होता है ना, हमेशा उसको इसी रिजल्ट की मदद से हैंडल करना होता है। तो मैंने सिंपल क्या किया, x माइनस ए को उठाकर इसके नीचे लिखा, तो साइन के साथ जो एंगल है वो डिनोमिनेटर में मिल गया, इसलिए अब कोई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली। अब उसके बाद इसका मतलब ये हुआ कि हमारा क्वेश्चन जो है लिमिट अप्लाई हो रही है और 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दोनों के साथ हम अलग अलग लिमिट लिखेंगे और उसके बाद लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो इस
इस पे तो हमारी ख्वाहिश ही यही होती है, इसको एंगल सेम करने की वजह ही यही होती है कि ये रिज़ल्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाए। तो ये रिज़ल्ट की मदद से ये तो हो गया 1, बाकी यहाँ x की जगह हमने a पुट किया, तो ये हो गया -2 टाइम्स ऑफ साइन a प्लस ए। तो a प्लस ए जो है उसने जो है वो 2a बन जाना है, a प्लस ए ये बन जाएगा -2 साइन 2a। वापस जो है आप a की जगह x पुट कर दें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो cos 2x का डेरिवेटिव sin 2x और उसके बाद उसकी cos 2x का डेरिवेटिव माइनस sin 2x हो गया ना, cos का डेरिवेटिव माइनस sin होता है, तो cos 2x का डेरिवेटिव हो गया माइनस sin 2x और उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव ये देखिए 2 मौजूद है। तो ये था हमारा cos 2x का डेरिवेटिव। एक दफ़ा फिर कोशिश कीजिए, समझिए और समझकर इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर, यहीं तक ही रखेंगे। इंशाल्लाह फिर लेक्चर जो नेक्स्ट होगा हमारा 28, उसमें आगे हम फर्दर प्रोसीड